बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म टीवी के प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पहली उम्मतों में रोज़ों के अहकामात, तादाद और उनके तरीक़ाकार के बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, हज़रत मरियम का रोज़ा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा। इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों पर रोज़े कब और कैसे फ़र्ज़ हुए। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, आपका वक्त कीमती हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रोज़ा की इबादत इस्लाम से कबल पहली उम्मतों में भी थी, मगर इस इबादत की जामिया और मुकम्मल तरीन सूरत मुसलमानों में राइज हुई। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ये जो फरमाया है कि मुसलमानों, रोज़ा तुम पर इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ था। गर्ज़ यह कि रोज़ा रखने का मामूल इस्लाम से कबल पहली उम्मतों में भी था। लिहाजा इस बात का पता चलता है कि रोज़ा इस्लाम से पहले मारूफ पैगम्बरों के अमाल में शामिल था, लेकिन पहली उम्मतों में रोज़ा रखने की जो कैफियत थी वो इस्लाम से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लिहाजा पहली उम्मतों के रोज़ों का जायज़ा अमाल यूँ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो शजरा ममनू से फल खाने की वजह से आपका जिस्म अतहर स्याह हो गया था। आप ज़मीन पर 300 बरस तक रोते रहे और बारगाह खुदावंदी में आहवजारी करते रहे। अल्लाह ताला को आप पर रहम आ गया और आपको ये दुआ सिखला दी। आपने वो दुआ मांगी और अयाम बैज़ यानी चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े रखे। पहले दिन का रोज़ा रखा तो आपके बदन मुबारक का 1/3 हिस्सा सफ़ेद हो गया। दूसरा रोज़ा रखा तो 2/3 हिस्सा सफ़ेद हो गया और तीसरा रोज़ा रखने से सारा बदन सफ़ेद और रोशन हो गया। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ और तौबा कबूल फरमाई। रोज़ा रखने की इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का रोज़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जब अल्लाह ताला ने तूफ़ान से निजात दी और उनकी कश्ती मुहर्रम के महीने में जोदी पहाड़ पर ठहरी तो अशूरा का दिन था, यानी 10 मुहर्रम था। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने भी रोज़ा रखा। हज़रत मुआज़, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत इब्ने अब्बास, अता, कतादत, ज़ियाद फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना से हर महीने में 3 रोज़ों का हुक्म था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बदला और उन पर रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी रोज़ों का पाया जाना साबित होता है। रोज़ा मिल्लत इब्राहीमी की एक ख़ास अलामत थी। यही वजह है कि अरब कुछ लोग इस्लाम से पहले तबाए इब्राहीमी में रोज़ा रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा। एक रवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जब फ़िरऔन और उसकी कौम के जुल्म सितम से नजात दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बमा बनी इसराइल बहरा अहमर से सही व सालम पार कर आए और फ़िरऔन अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया तो अशूरा का दिन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राना के तौर पर रोज़ा रखा। फिर यहूदियों में इस दिन का रोज़ा रखना शुरू हुआ। जिस वक्त फ़िरऔन गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वादा दिया कि आप पहाड़ पर 30 रात खलवत नशीनी करें और 30 रोज़े रखें ताकि तुम्हारी कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए तौरात अता फरमाई जाए। बस आपने कोहे तूर पर माह ज़िलक़द की 30 रातें खलवत में गुजारी और 30 रोज़े रखे। मज़ीद अल्लाह ताला ने 10 रोज़े रखने का हुक्म फरमाया। चुनांचा आपने माह ज़िलहज्जा के अव्वल 10 दिन बढ़ाकर खलवत फरमाई और रोज़े रखे। फिर अल्लाह ताला ने आपको तौरात अता फरमाई। यहूदियों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, मगर इसमें इख्तलाफ है कि इन पर कौन से रोज़े और किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी रोज़ा रखने का हुक्म था। ज़बूर में रमज़ान के महीने का नाम कुरब आया है और इसकी वजह तस्मिया ये है कि इस महीने में रोज़ा रखने की वजह से बंदों को अल्लाह ताला के साथ नहायत नज़दीकी हासिल हुई। हज़रत दाऊद का मामूल था कि एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। चुनांचा सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे महबूब रोज़ा अल्लाह ताला के नज़दीक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन ना रखते थे। आपके इस तरीके से रोज़ा रखने का नाम
सोम दाऊदी है। हज़रत मरियम का रोज़ा। हज़रत मरियम जिस वक्त हामला हुई तो आप गम कर रही थीं, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि बस हमने इस तने के नीचे से पुकारा कि गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे पाँव के तले एक नहर बहा दी है और खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी खजूरें गिरेंगी, तू खा और पी और आंखें ठंडी कर। फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कहना कि मैंने आज रहमान के लिए रोज़ा की नज़र मानी है, तो आज मैं हरगिज किसी से बात भी नहीं करूंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त बियाबान में थे 40 दिन रात के रोज़े रखे। इससे मालूम होता है कि ईसाइयों पर भी रोज़े फ़र्ज थे। हाँ, इस बात में इख्तलाफ है कि इन पर कौन से रोज़े फ़र्ज थे। कफ़ाया शुएबी में है कि अंजील में रमज़ान का नाम तालिब था और इसकी वजह तस्मिया ये है कि इस महीने में रोज़ा रखने से रोज़ादार गुनाहों से पाक हो जाते हैं। इस रवायत से मालूम होता है कि ईसाई भी रमज़ान के रोज़े रखा करते थे। मंदरजा झैल बयान से भी इसकी तायीद होती है। एक रवायत में है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना ईसाइयों पर वाजिब था, जिस तरह हम पर फ़र्ज हैं। बस उन्होंने कुछ ज़माना रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे। बस जब कभी सख्त सर्दी में रमज़ान आता तो उनको सफ़रों में ग्रां गुजरता और मुआश के सिलसिला में उनको नुकसान पहुँचता, तो उनके उलमा और औसा की ये राय ठहरी कि वो अपने रोज़ों को साल की एक ऐसी फसल में रखें जो सर्दी और गर्मी के दरमियान में हो। बस उन्होंने मौसम रबी में ये महीना रखा और अपनी तरफ से इसमें तब्दीली करने की वजह से इसमें 10 दिन बतौर कफ़ारा के इजाफा कर दिया। बस 40 दिन के रोज़े हो गए और कुछ ज़माना के बाद उनके एक बादशाह का मुंह सूज गया, तो उन्होंने अल्लाह ताला से अपने ऊपर ये बात लाज़िम की कि अगर वो इस बीमारी से अच्छा हो जाए तो अपने रोज़ों में 7 रोज़े और बढ़ा देंगे। बस वो अच्छा हो गया और उन्होंने 7 रोज़े और बढ़ा दिए। फिर कुछ ज़माना के बाद उनका ये बादशाह मर गया और उसकी जगह एक दूसरा बादशाह जानशीन हुआ, तो उसने कहा कि इन 3 रोज़ों में क्या खराबी है जो इनको नहीं रखते, लिहाजा 50 दिन पूरे करो। बस उन्होंने 50 दिन पूरे कर लिए। इस तरह ईसाइयों में 50 रोज़े रखे जाते थे। बस मालूम हुआ कि इस्लाम से कबल जितनी भी शरीयतें आईं इनमें रोज़ा रखने का हुक्म था और नमाज की तरह रोज़ा भी साबिक उम्मतों पर फ़र्ज था। अलबत्ता इन उम्मतों के दरमियान रोज़ों के अहकामात, तादाद और रोज़ा रखने के बारे में इख्तलाफ पाया जाता रहा, लेकिन क़ब्ल इस्लाम तक इन उम्मतों के उलमा ने रोज़ों की हकीकत को बिगाड़ दिया था और अपनी तरफ से कई एक रसूमात का रोज़ा के साथ इजाफा कर लिया। इसलिए अहले अरब भी इस्लाम से पहले रोज़ा से कुछ ना कुछ मानूस थे और कुरैशी मक्का ज़माना जहालियत में 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, क्योंकि वो इस दिन खाना काबा पर गलाफ चढ़ाने की रस्म अदा करते थे। इस तरह मदीने के यहूदी 7वें महीने की 10 तारीख को रोज़ा रखा करते थे। साबिका उम्मतों पर फ़र्जियत रोज़ा की तरह उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी अल्लाह ने ये इबादत फ़र्ज करार दी और ता क़यामत तमाम मुसलमानों पर ये इबादत फ़र्ज रहेगी। बल्कि ये इबादत तो मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है जिसके बातन में इंसानी फ़लाह व बहबूद की हज़ारों हिकमतें पोशीदा हैं।